जिसने उसे स्टारडम की बुलंदियों तक पहुंचाया, उसी ने उसे गुमनामी के अंधेरे में धकेल दिया। वो बला की खूबसूरत, हसीन और कमसिन थी। उसकी अदाओं में सम्मोहित कर देने वाला जादू था। जो उसे देखता बस देखता ही रह जाता। वो अपने जमाने की ब्यूटी सेंसेशन थी। उसने सफलता की सीढ़ियां चढ़नी शुरू की तो आसमान भी कम पड़ने लगा, लेकिन उसकी एक जिद ने उसे अर्श से फर्श पर लाकर पटक दिया। वो खूबसूरत अदाकारा है, रंगीला की रंगीली उर्मिला मातोंडकर। भले ही आज वो गुमनामी के अंधेरे में हो, लेकिन एक दौर ऐसा भी था जब देश के लाखों करोड़ों जवानों के दिल उनके लिए धड़का करते थे। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे उर्मिला मातोंडकर से जुड़ी तमाम सुनी अनसुनी बातें। आखिर वो कौन सी जिद थी जिसने उनका करियर बर्बाद कर दिया, और क्या था उनके और राम गोपाल वर्मा के रिश्ते का राज। ये सब बातें जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो के आखिर तक। उर्मिला मातोंडकर का जन्म 4 फरवरी 1974 को तब की बम्बई और आज की मुंबई में हुआ था। कुछ लोगों के खून में एक्टिंग होती है, उर्मिला भी उन्हीं में से एक थी। बचपन से ही उन्हें एक्टिंग का बड़ा शौक था और उन्हें पहला मौका भी तभी मिल गया जब वो महज 4 साल की थी। पीआर चोपड़ा की फिल्म कर्म बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट उनकी पहली फिल्म थी। इसके बाद उर्मिला ने कई फिल्मों में बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट काम किया, जिसमें शेखर कपूर की फिल्म मासूम में अपने किरदार के लिए उन्हें जमकर सराहा गया। इसके बाद उन्होंने बतौर एक्ट्रेस पहली बार साल 1989 में डेब्यू किया। बहुत ही कम लोग जानते होंगे कि उन्होंने बतौर एक्ट्रेस अपना डेब्यू एक मलयालम फिल्म से किया था, जिसमें उनके अपोजिट थे कमल हासन। बॉलीवुड में उन्होंने डेब्यू किया 1991 में रिलीज एक्शन फिल्म नरसिम्हा से। फिल्म में उन्होंने बाबजी यानी ओमपुरी की बेटी का किरदार निभाया था। इसके अगले ही साल उन्हें शाहरुख के अपोजिट फिल्म चमत्कार में काम करने का मौका मिला। उर्मिला धीरे धीरे ही सही, लेकिन बॉलीवुड में अपनी जड़ें मजबूत कर रही थी। उर्मिला मातोंडकर की फिल्में लगातार आ रही थी, लेकिन समस्या ये थी कि उनकी फिल्में बहुत ज्यादा सफल नहीं हो पा रही थी। और तभी उनकी जिंदगी में वो शख्स आया जो उनका करियर हमेशा हमेशा के लिए बदल देने वाला था। फिल्म रंगीला में उर्मिला को आमिर खान और जैकी श्रॉफ जैसे दिग्गजों के अपोजिट कास्ट किया गया। इस फिल्म में उर्मिला ने अपने हुस्न और अदाओं का ऐसा जलवा बिखेरा कि लोगों की आंखें फटी रह गई। हर तरफ उनका ही जलवा छा गया। लोग तो उनके जलवे के इस कदर दीवाने हुए कि फिल्म का नाम बदलकर रंगीली करने की मांग भी कर बैठे। उनके दीवानों की लाखों करोड़ों की लिस्ट में एक नाम और था जो सबसे ज्यादा खास था, और वो नाम था फिल्म के डायरेक्टर राम गोपाल वर्मा का। रंगीला ने उर्मिला को रातों रात टॉप की हीरोइंस में शुमार कर दिया। आखिरकार उन्हें वो स्टारडम मिल चुका था जिसकी तलाश उन्हें बचपन से ही थी। राम गोपाल वर्मा अपने से 11 साल छोटी उर्मिला के हुस्न के ऐसे शिकार हुए कि उनके दिल के कोने कोने में बस उर्मिला की ही तस्वीर थी। राम गोपाल ने जैसे कसम ही खा ली थी कि उनकी फिल्म में कोई हीरोइन होगी तो बस उर्मिला। हालांकि उर्मिला ने रंगीला के बाद कई डायरेक्टर्स के साथ फिल्में की, लेकिन धीरे धीरे उन पर भी राम गोपाल का ही रंग चढ़ने लगा। वो बस राम गोपाल की ही फिल्मों में ही काम करने लगी। दोनों का प्रेम इस कदर परवान चढ़ा कि दोनों हर जगह एक साथ देखे जाने लगे। यहाँ तक कि फिल्मी पार्टियां हो या विदेशी टूर, सब जगह उर्मिला ही राम गोपाल के साथ दिखती। रंगीला की शूटिंग के समय राम गोपाल उर्मिला की खूबसूरती में इतने गहराई तक डूबे हुए थे कि उन्होंने अपने ऑफिस में एक रूम बनवा रखा था, और उस रूम की हर दरो दीवार पर हर एक कोने में सिर्फ और सिर्फ उर्मिला ही थी। असल में राम गोपाल ने उस कमरे को उर्मिला की तस्वीरों से पाट रखा था, जिसका खुलासा खुद राम गोपाल ने अपनी बायोग्राफी गन्स एंड थिंग्स द स्टोरी ऑफ माई लाइफ में किया है। राम गोपाल कहते हैं कि उर्मिला ने उन्हें सम्मोहित कर लिया था। फिल्मों में आने के बाद उर्मिला ही पहली लड़की थी जिसने उन पर असर किया था। उनका चेहरा, उनका फिगर, हर चीज बेमिसाल थी। समय के साथ दोनों का प्यार गहराता गया। राम गोपाल तो उर्मिला के आगे कुछ सोच पाने में भी नाकाम थे। खबरों की माने तो उर्मिला को एक फिल्म में कास्ट करने के लिए उन्होंने माधुरी दीक्षित को भी हटा दिया था। दोनों ने एक साथ 13 फिल्मों में काम किया, लेकिन एक बात थी जो उर्मिला के खिलाफ गई। असल में राम गोपाल को इंडस्ट्री के लोग ज्यादा पसंद नहीं करते थे, जिसका परिणाम ये हुआ कि लोगों ने उर्मिला को भी काम देना बंद कर दिया। उर्मिला का करियर भी बढ़िया चल रहा था और राम गोपाल का साथ तो था ही, इसलिए उन्होंने भी इसे सीरियसली नहीं लिया। राम गोपाल के इरादे तो कुछ और ही थे, लेकिन उनकी ही पत्नी ने उनका खेल बिगाड़ दिया। खबरों की माने तो उन्हें दोनों के अफेयर की खबर लग गई थी। एक दिन वो राम गोपाल के ऑफिस जा धमकी। वहाँ उर्मिला की तस्वीरों से अटे पड़े कमरे को देखते ही उनका पारा हाई हो गया। इसके बाद वो सीधा शूटिंग लोकेशन जा पहुंची, जहां राम गोपाल और उर्मिला दोनों मौजूद थे। वो सीधा उर्मिला की तरफ बढ़ी और उन्हें झन्नाटेदार थप्पड़ रसीद कर दिया।
इस थप्पड़ की आवाज पूरे बॉलीवुड में गूंजी और इस थप्पड़ ने उर्मिला का करियर भी झकझोर कर रख दिया। राम गोपाल वर्मा इस घटना के बाद सदमे में चले गए। उन्होंने उर्मिला की बेइज्जती का बदला अपनी पत्नी को तलाक देकर लिया। हालांकि राम गोपाल वर्मा को वो भी नहीं मिला जो वो चाहते थे। राम गोपाल और उर्मिला की कहानी अधूरी ही रही। उर्मिला को फिल्में मिलना भी लगभग बंद हो गईं और उनका करियर समय से बहुत पहले ही समाप्त हो गया। साल 2016 में उन्होंने 42 साल की उम्र में मॉडल और कश्मीरी बिजनेसमैन मोहसिन अख्तर मीर से शादी रचा ली। अगर आप भी उर्मिला मातोंडकर के फैन हैं और उनकी एक्टिंग के दीवाने रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए और प्लीज वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। नमस्कार।